मुझे एक कार्यकर्ता ने फ़ोन किया कि आपके कानपुर के आवास में कुछ गुंडे किस्म के लोग जो भाजपा का झंडा लिए हैं वहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं। मेरी धर्मपत्नी थी अकेले ऊपर, और जब उनको ये पता चला कि हमारे गेट पे हमारे जो पति देव की नेम प्लेट है उस पर जूता चप्पल मार रहे हैं, तो ऊपर से पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। यही बात हुआ। परसों 17 तारीख को लोकसभा के अंदर 131वां संविधान संशोधन विधेयक फ्लोर में आया वोटिंग के लिए। महिलाओं के आरक्षण के विरोध में। उनको ये नहीं पता है, न वो प्रधानमंत्री जी को पता और न जो उनके फॉलोअर उनको पता कि सर्वप्रथम इस देश के अंदर नारी सम्मान की बात, नारियों को समान अधिकार की बात, नर नारी की समानता की बात समाजवाद के प्रवर्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था। 1956 में कहा था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि नर नारी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। आप जो 131वां संविधान संशोधन और संविधान संशोधन जो आप कर रहे हो तो फ्लोर में पास होगा या फेल होगा। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है और विपक्ष ने अपनी एकजुटता से इनको हरा दिया। माननीय सांसद नरेश पटेल जी के आवास पर कल जिस तरीके से भद्रता की गई, यहाँ पर कुछ लोगों ने हंगामा किया, क्या कुछ प्रकरण हुआ? आज हम उनके साथ मौजूद हैं, जानेंगे आखिर क्या कुछ मामला हुआ। जी सर, कल मैं लोकसभा की कार्रवाई में था। जी, कल एक जो प्रकरण भारत में समाजवादी पार्टी लोकसभा की कार्रवाई में हर विषय पर अपनी बात रखती है। जो देश हित में, जो जनता के हित में होता है वो बात समाजवादी पार्टी रखती है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। मैं लोकसभा बंद होने के तत्काल बाद जैसे मैं बाहर निकला तो मुझे एक कार्यकर्ता ने फ़ोन किया कि आपके कानपुर के आवास में कुछ गुंडे किस्म के लोग जो भाजपा का झंडा लिए हैं वहाँ तोड़फोड़ कर रहे हैं और हम दिल्ली में हैं। तो मैंने उनसे पूछा बात क्या है? बोले कोई बात नहीं है, पुलिस के साथ आए हैं और आपके गेट के पास, गेट के चारों तरफ अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। नेम प्लेट पर जूता मार रहे हैं। नेम प्लेट पर वो पत्थर की होती है, उस पर जूता मार रहे हैं, उस पर चप्पल मार रहे हैं और मेरे दरवाजे पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता समय समय पर, चाहे त्यौहार हो, चाहे वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, वो अपनी होर्डिंग यहाँ लगाते हैं जिस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र, जिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का चित्र, जिस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चित्र, जिस पर अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन का चित्र, जिस पर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव का चित्र आदि तमाम महापुरुषों के जो चित्र लगे होते हैं, उस पर होर्डिंग पर वो त्योहारों की बधाई दे देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। वही होर्डिंग हमारे दरवाजे में लगी थी। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की या समर्थकों की मानिए, या वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की या सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी होर्डिंग लगती है जो महापुरुषों के बैनर के नीचे लगाते हैं। उन होर्डिंगों को तोड़ रहे हैं, फाड़ रहे हैं, ऐसा मुझे बताया। तो क्या सर, जब कल ये हंगामा किया गया, जो जैसे आपने कहा कि ये गुंडे तबके के लोग थे, तो उस वक्त क्या यहाँ पे घर में कोई मौजूद था? मेरी धर्मपत्नी थी अकेले ऊपर जी। और जब उनको ये पता चला कि हमारे गेट पे हमारे जो पति देव की नेम प्लेट है उस पर जूता चप्पल मार रहे हैं, तो ऊपर से पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मैं उनके महिला के साथ भी अभद्रता की गई पत्नी। वो तो अब वीडियो है, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, वो तो पूरा वीडियो है। वो ऊपर से पूछ रहे हैं, ऊपर से अभद्रता, नीचे से उपद्रता कर रहे हैं।
तब जब उन्होंने अभद्रता की तो बोले ये मत करो भाई, ये मेरा घर है और सांसद जी दिल्ली है, कोई बात कहना है तो सांसद जी से कहना। तो फिर उन्होंने टिप्पणी कर दी और वहीं पर अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, नरेश उत्तम मुर्दाबाद के नारे। तब उन्होंने इसको उत्तर में लगाया कि भाजपा सरकार मुर्दाबाद, डबल इंजन की सरकार मुर्दाबाद, और देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। मेरी पत्नी लगा, मैं उसकी बहादुरी की दाद देता हूं कि एक महिला अकेले इतने गुंडों का जवाब दिया हो। और ये जो कांड हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के इशारे पर हुआ है। ये जो वर्कर आए भाजपा के, जो बताते हैं वर्कर, उनकी तो हमसे कोई दुश्मनी ही नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ऊपर से इशारा है कि यहाँ पे अभद्रता करनी है। अभद्रता का कारण यही है क्योंकि हम लोकसभा में बोलते हैं किसान की फसल की लूट की बात, नौजवानों को रोजगार की बात, स्टूडेंट्स की फीस की बात, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, गैस सिलेंडर की बात, रुपए की वैल्यू कम हो रही है उसकी बात, पिछड़ों के आरक्षण लूटने की बात, दलितों के आरक्षण लूटने की बात, अकलियत के भाइयों के साथ अपमानित करने की बात मैं उठाता हूं। और ये जिसका बहाना लिया गया वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में पास हुआ था, जिसको भारत की सारी पार्टियों ने सर्वसम्मत से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पास कराया था। लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया 2023 में, महामहिम राष्ट्रपति जी ने दस्तखत कर दिया, कानून बन गया। तो वो महिलाओं का जो आरक्षण है वो भाजपा सरकार नहीं दे रही। इस बात को मैंने 7 महीने पहले लोकसभा के अंदर उठा दिया कि भाई आपने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण हम देंगे 2023 में, जब पास हो गया 4 साल कानून हो। और ये मैंने इसलिए कहा था कि जब इन्होंने जाति जनगणना की बात किया कि अखिलेश यादव जाति जनगणना की बात करते, हम जाति जनगणना करा देंगे, तब मैंने कहा था कि जाति जनगणना नहीं कराएंगे क्योंकि जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू नहीं कर रहे हैं तो ये जाति जनगणना नहीं कराएंगे। इस बात को मैंने लोकसभा के अंदर बोला। तो इनको लगा कि ये तो हमारी बात को हमारे ऊपर थोप रहे हैं और इससे हमारा जनाधार खिसक जाएगा, हमारा जनाधार खिसक जाएगा। 2024 में जिनका जनाधार खिसका है ये फतेहपुर में आ रहे, कानपुर में भी आ रहे हैं। कानपुर में तो रमेश अवस्थी एक साफ सुथरी छवि का पत्रकार आया था जी, नहीं भाजपा की किसी हैसियत नहीं थी कि कोई चुनाव लड़ता, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन ने हरा दिया इस खिसियाहट में कि महिलाओं के आरक्षण के विरोध में। उनको ये नहीं पता है, न वो प्रधानमंत्री जी को पता और न जो उनके फॉलोअर उनको पता है कि सर्वप्रथम इस देश के अंदर नारी सम्मान की बात, नारियों को समान अधिकार की बात, नर नारी की समानता की बात समाजवाद के प्रवर्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, 1956 में कहा था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि नर नारी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। भेद उस समय हो रहा था जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तब बाबा साहब ने लिखा। तो ये बात तो समाजवादियों ने उठाई और समाजवादियों ने लगातार इससे लड़ा और ये लड़ करके मजबूर किया तत्कालीन सरकारों को। उत्तर प्रदेश में 33% का आरक्षण मुलायम सिंह यादव ने लोकल बॉडीज में लगा दिया। प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, टाउन एरिया, महापालिका, सब जगह मुलायम सिंह ने 33% का आरक्षण कर दिया। तो अगर बहुत आप नारियों के ऊपर उठाना चाहते हो तो जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है तो उसको 2024 में ही क्यों नहीं लागू किया, और अगर 2024 में नहीं लागू किया तो 2027 में लागू कर दो। बहानेबाजी क्यों करते हो? 2027 में लागू करो। समाजवादी पार्टी ने सदन के अंदर भी कहा है कि कल 27 में लागू करो, इन महिलाओं को 2 आरक्षण। तो देना तो है नहीं महिलाओं को इनको आरक्षण, सिर्फ पूंजीवाद को बढ़ाने के लिए अबोध नारियों को, महिलाओं को। अब कुछ ये जो तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको भेज दो कि जाओ उनकी आवाज को दबाओ। तो हम समाजवादी पार्टी, हमारा स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास है, हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, हमारे महापुरुष चौधरी चरण सिंह का, हमारे महापुरुष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का,
हमारे जितने भी महापुरुष हैं इस देश के, जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई है, हम उनके वंशज हैं। हम किसान के बेटे हैं, हम मिट्टी खोद के खाना पैदा करते हैं। हम अन्नदाताओं को भारतीय जनता पार्टी दबा नहीं पाएगी और नारियों को, महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करा के ही रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के जुमले जनता के बीच में बेनकाब करेगी। तो सर, जिस तरीके से आप लगातार सदन में जनता की आवाज़ और महिलाओं की आरक्षण की बात लगातार उठाते आए हैं, यही सब नाराजगी को देखते हुए क्या ये कल प्रकरण हुआ है? यही बात हुआ। यही बात परसों 17 तारीख को लोकसभा के अंदर 131वां संविधान संशोधन विधेयक फ्लोर में आया वोटिंग के लिए। 131वां संविधान संशोधन, नारी शक्ति बंधन अधिनियम नहीं आया था, चूंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम तो पास है, तब उसे क्या लाओगे आप? जो 131वां संविधान संशोधन और संविधान संशोधन जो आप कर रहे हो, तो वो तो फ्लोर में पास होगा या फेल होगा। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है और विपक्ष ने अपनी एकजुटता से इनको हरा दिया और जब हार गए तो खिसिया गए। तो पहले तो पार्लियामेंट के गेट में करा दिया महिलाओं से, उनकी महिलाएं वहाँ, हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग गेट में करते हो प्रदर्शन, और परसों रात में हम देख रहे थे बरसते पानी में अपनी जितनी भी सांसद थी उनको नारा लगवा रहे हैं और उसके बाद कह दिया कि जाओ मेरे रुस्तम के घर में हमला बोला और उनके इशारे पे आ गए। तो ये तो सब लोकल वर्कर हैं, इनका कोई दोष नहीं है, ना इनकी कोई समझ है। जो ऊपर से इशारा हो रहा है वही प्रकरण किया। पुलिस आई भाई, पुलिस करा के गई है, यानी उनके साथ पुलिस आई और क्या? पुलिस रिपोर्ट वीडियो में है। अच्छा नहीं, पुलिस ना आवे तो ये कहा है, हमारे मोहल्ले में कोई इस तरीके को इसे भी नहीं कर सकते। हमारा मोहल्ला बहुत इस मामले में एक दूसरे के सहयोग के लिए बहुत मजबूत मोहल्ला है और ग्रामीण परिवेश के सब लोग हम लोग रहते हैं। प्रशासन ना हो तो इनकी ये जो उपद्रव करके कर जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अभी सांसद जी बात कर रहे थे कि जो पूरा प्रकरण हुआ है कल का, वो क्या रहा, क्योंकि पुलिस भी उनके साथ थी और आगे का क्या कदम होगा, ये इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार।